क्या कार्यक्रम है 9 तारीख को? देखिए, आगामी 9 फरवरी को हाजीपुर के बाजार समिति के सामने शिक्षा पीठ के मैदान में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्ते, आप जानते हैं कि बिहार में कई आंदोलन चल रहे हैं, बिहार में कई मुहिम चल रहे हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा मुहिम भी चल रहा है जो गैर राजनीतिक है, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। इसी मुहिम के अंतर्गत हम लोग 9 फरवरी को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बिहार के ही नहीं बल्कि देश के चर्चित आईपीएस ऑफिसर आईजी विकास वैभव जी उस दिन हजारों हजार युवाओं को, छात्र छात्राओं को और खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। काफ़ी तादाद में अब तक जो हम लोग की तैयारी है उसमें तकरीबन 15,000 से 20,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अब लोगों के आगमन का इंतजार है। चारों जिले के सभी प्रखंडों से लोग आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, विशेषकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है। जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और उस राजनीतिक कार्यक्रम में देखिएगा युवाओं की भागीदारी कम होती जा रही है। युवाओं को लग रहा है कि पहली बार कोई एक ऐसे आंदोलन में भाग लेने का मौका मिल रहा है, कैसे मुहिम में भाग लेने का मौका मिल रहा है जो उनके लिए है, जो उनके लाइफ को चेंज करने के लिए है। विकास वैभव जी बात करते हैं युवाओं के उत्थान हेतु, विकास वैभव जी बात करते हैं छात्रों के कल्याण हेतु, विकास वैभव जी बात करते हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब विषयों को लेकर, शिक्षा, समता और उद्यमिता विषय को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का प्रारूप ये है कि विकास वैभव जी सर्किट हाउस हाजीपुर से 10 बजे मोटरसाइकिल सवार जत्थों के साथ अपनी गाड़ी में वो रहेंगे और आगे पीछे सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार नवयुवक रहेंगे जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए रहेंगे और वो उनके साथ चलेंगे। यहाँ से निकलेंगे राम प्रसाद चौक होते हुए, चौहट्टा होते हुए, मरई रोड होते हुए, आर्यन कॉलेज, ये सब होते हुए हम लोग वहाँ पहुँचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, जो कि बाजार समिति के सामने है, जरुआ। तो आप सब पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब तक ये बात पहुँचे कि अधिक से अधिक तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। कई नामचीन हस्तियाँ, जैसे बहुत ही वायरल गायक हैं जिनकी बड़ी हिंदुस्तान भर में प्रसिद्धि है, कुमार सत्यम जी, वो हमारे बीच होंगे। ऋचा चौबे जी बहुत ही सुरीली गायिका हैं, वो हमारे बीच होंगी। लूसी मुजफ्फरपुर की बहुत ही नामचीन गायिका हैं, वो हमारे बीच होंगी। और विभिन्न क्षेत्रों के कई वैज्ञानिक, कई सेना के रिटायर्ड जवान और विभिन्न क्षेत्रों के कई विद्वान लोग हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं, जिनको सुनना और सुनकर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दाहिनी ओर राहुल कुमार सिंह जी बैठे हैं जो मुख्य समन्वयक हैं लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के। उनके बगल में रवि रंजन जी बैठे हैं जो कई खेल संघों के सचिव हैं। उनके बगल में राजा उत्सव जी बैठे हैं जो कि क्रिकेट एकेडमी, केयर क्रिकेट एकेडमी के निदेशक हैं। और हमारी बाईं ओर सोहन झा जी बैठे हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी एक बड़ी भूमिका में है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वैशाली के जो अध्यक्ष हैं कीर्ति प्रकाश जी, वो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। अभिषेक आयुष जी जो सचिव हैं वो इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लगे हैं। इसके अलावा राजू खान जी और तमाम लोग दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे हाजीपुर के एक एक नौजवान, एक एक विद्यालय के लोग, कॉलेज के लोग इसमें लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो क्या कुछ पूछना है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? उद्देश्य यही है, मैंने पहले ही बताया, अभी मैंने बोला ही है, उद्देश्य यही है शिक्षा, समता, उद्यमिता के क्षेत्र में नौजवान कैसे आत्मनिर्भर बने। आज जो छात्र है कल वो नौजवान होगा। वो छात्र आज जब उनकी बात को सुनेंगे कि कैसे बेगूसराय के एक छोटे से बीहट गांव से निकलकर विकास वैभव जी ने आईआईटी की पढ़ाई पूरी की, आईआईटी कानपुर से, कैसे उनको बिहारी कहकर चिढ़ाया गया, कैसे उनके मन में एक संकल्प आया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने का एक संकल्प लिया गया है। तो भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब बिहार विकसित होगा। लेकिन बिहार के पिछड़ेपन की जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या बिहार 2047 तक विकसित हो पाएगा? जब तक एक एक व्यक्ति नहीं लगेंगे, एक एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होगी, तब तक बिहार विकसित नहीं होगा। तो बिहार के विकसित होने में बिहार के जो भविष्य हैं वो कौन है? जो छात्र आज 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ रहे हैं वो बिहार के भविष्य हैं। उनको मार्ग पर लाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको मार्गदर्शित करने के लिए विकास वैभव जी से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? विद्वान चेहरा, ईमानदार चेहरा,
जिसकी कृति, जिसके व्यक्तित्व की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, वैसे विद्वान आईपीएस ऑफिसर जहाँ भी रहे उनके नाम पर चौक चौराहा बन गया। लोग जब कुछ करके जाते हैं तब उनके नाम पर कुछ बनता है। उनके जीते जी उनके नाम पर बगहा में चौराहा बना हुआ है और जहाँ भी रहे हैं उनकी एक अलग ख्याति रही है। तो ऐसे आईपीएस ऑफिसर को सुनना अपने आप में वैशाली के नौजवानों के लिए, हाजीपुर के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये गौरव का पल हुआ। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसको मामूली कार्यक्रम न समझें, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये हाजीपुर के लिए, हाजीपुर के नौजवानों के लिए बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है। इसलिए आप लोग आए और आप लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रमों को के कवरेज को छोड़कर इस कार्यक्रम को इतनी प्रमुखता दिया है, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी मीडिया वाले, सभी यूट्यूबर्स भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी तादाद में आकर आप इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं। और आज आप लोगों का ही देन है कि यह अभियान 1.5 लाख लोगों तक पहुँच चुका है। आज इस अभियान से 1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं और यह अभियान आज चर्चा का विषय बना है बिहार में। लोग सब क्या कुछ पूछना है? कब से अभियान चल रहा है और कब तक चलेगा, कब काम होगा? देखिए 22 मार्च को, जब ये 22 मार्च आएगा तो हमारे अभियान का 4 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में भी पटना में बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है 22 मार्च को भी, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये 4 वर्षों का अभियान, 4 वर्ष में 1.5 लाख लोग आपके साथ जुड़ते हैं बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी सदस्यता शुल्क के, बिना किसी सदस्यता रसीद के स्वतः लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक इतने विद्वान आईपीएस ऑफिसर के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो आइए नमस्ते बिहार के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सब युवाओं से अपील है, आप सब नौजवानों से अपील है, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, मेरी कोशिश हुई है कि मैं सब तक पहुंच पाऊं, लेकिन समय कम है, काम ज़्यादा है और सब काम को देखना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं तो आप हेलमेट लगाकर आप सर्किट हाउस पहुंचिए। यहाँ से हम लोग आईजी साहब को रिसीव करके और कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। और जो लोग कार्यक्रम स्थल पर चाहते हैं पहुंचना तो वो कार्यक्रम स्थल पर सीधे पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल एक बार फिर से बता देता हूँ, जढ़ुआ बाजार समिति के सामने मानिक कॉम्प्लेक्स के पीछे शिक्षा पीठ के खुले मैदान में। बहुत छोटा कार्यक्रम है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का कार्यक्रम है। रविवार दिन है, छुट्टी का दिन है। आप भी आइए, अपने माता पिता को भी लेकर आइए। लेट्स इंस्पायर आगे चल के भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जा सकती है? नहीं, लेट्स इंस्पायर बिहार का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, कहीं से कोई इसका मतलब नहीं है। ये एक सामाजिक अभियान है और ये सामाजिक अभियान ही रहेगा। इसके किसी राजनीतिक दल में या ये कहीं जाने की बात नहीं है। ये एक अभियान है और अभियान रहेगा। हमारे साथ मुख्य समन्वयक राहुल कुमार सिंह जी हैं जो आरा से आए हैं, तो आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं, बताएंगे ये भी।